हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हम पढ़ रहे हैं कि उपनिवेशवाद में भारतीय समाज के ऊपर या आदिवासियों के ऊपर है वो क्या प्रभाव पड़ा, कि कॉलोनिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज। देखो, अभी तक हमने पढ़ा कि भारत अंग्रेजों का उपनिवेश बनने के बाद आदिवासियों की जो जीवन शैली थी उसमें काफी बदलाव है वो आ गया था। अब अंग्रेज ऐसा ही नहीं थे कि उनके सिर्फ आदिवासियों तक ही सीमित रहे। अंग्रेजों ने जंगलों में भी प्रवेश किया और जो आदिवासी थे वो जंगलों से जो अपना जीवन निर्वाह करते थे, उन्होंने वहां पर काफी नियम है वो बना दिए, जिससे आदिवासियों को अपना जीवन यापन करने में काफी कठिनाइयों का सामना है वो करना पड़ा। उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में काफी बदलाव है वो आए। जो पहले आदिवासी संयुक्त परिवार शैली थी, जिनकी जो संयुक्त परिवार में रहते थे, वो परिवार टूटने लगे क्योंकि काम की तलाश में वो दूर दूर के क्षेत्रों में जाने लगे। कहने को तो ये जमीन के मालिक बने रहे, लेकिन उनसे जमीन का वास्तविक जो मालिकाना हक था वो छीन लिया गया। अगर वो अंग्रेजों के अनुसार या उनके नियमों का पालन नहीं करते थे तो उनकी जमीन है वो छीन ली जाती थी। अब इसी के आगे जो मुंडा विद्रोह हुआ, ठीक है, मुंडा विद्रोह के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मुंडा विद्रोह इसे उलगुलन या ग्रेट टुमलट के नाम से भी जाना जाता है। यानी मुंडा विद्रोह को उलगुलन या ग्रेट टुमलट के नाम से भी जाना जाता है। 1899 यानी 1899 और 1900 में, ठीक है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में इसका केंद्र दक्षिण रांची में था। यानी बिरसा मुंडा नाम का एक व्यक्ति था जिसने इस विद्रोह को नेतृत्व है वो किया था। और इसका यानी 1899 में और 1900 के बीच में इसका यह विद्रोह है वो शुरू हुआ। और इसका जो केंद्र था, जो सेंटर पॉइंट जहां से यह विद्रोह शुरू हुआ था, वो रांची था। रांची जैसे झारखंड की, जो अब फिलहाल झारखंड की वो राजधानी है, यानी रांची के दक्षिण में था। बिरसा का जन्म 1870 में हुआ। अब जो बिरसा मुंडा था उसका जन्म है वो 1870 में हुआ और बचपन बोहोडो के जंगलों में गुजारा। और बिरसा ने अपना बचपन है बोहोडो के जंगलों में नाचते गाते, खेलते कूदते और पशु चराते हुए अपना बचपन है वो गुजारा। मुंडा ने बचपन में ही मुंडा समुदाय की गौरवशाली बातें सुनी। अब जो बिरसा मुंडा था, उन्होंने अपने बचपन में ही कहानियों में कि मुंडा समुदाय की गौरवशाली, यानी जो उनकी बहादुरी की जो बातें हैं, वो अपने बचपन में ही उन्होंने सुनी थी कि मुंडा समुदाय है वो इतना बहादुर था, इतना अच्छा समुदाय था, उसका स्वर्ण युग था, उसमें कोई, उस समुदाय के लोगों में कोई गंदी आदतें हैं वो नहीं थी, और जो समुदाय है वो काफी अच्छा समुदाय था और उसमें सभी लोग मिलजुल कर रहते थे, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा है वो नहीं होता था। ये सब बातें हैं वो उन्होंने अपने बचपन में ही अपने समुदाय का जो गौरवशाली अतीत में जो बीत चुका है, ठीक है, कि अतीत अपने उनके पास्ट के बारे में सुनी थी कि हमारा समुदाय है वो कितना गौरवशाली है, कितना अच्छा समुदाय था। बिरसा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा, बिरसा ने अपनी जो शुरुआत की जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्रारंभिक शिक्षा है, स्थानीय मिशनरी स्कूल से प्राप्त की। कि जो स्थानीय मिशनरी स्कूल था वहां से बिरसा ने अपनी प्रारंभिक यानी शुरुआती शिक्षा है वो ग्रहण की। यहां उन्होंने सुना कि मुंडा को खराब आदतें छोड़। अब यहाँ पर उन्होंने सुना कि मुंडा है उनमें जो खराब आदतें हैं कि वो जादू टोना करते हैं, शराब पीते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, लूटपाट करते हैं। यहाँ उन्होंने सुना कि मुंडा को अपनी खराब आदतें छोड़ ईसाई धर्म को अपना लेना चाहिए, ठीक है। 1893 और 94 में उन्होंने खाली भूमि को, अब 1893 और 94 में उन्होंने खाली भूमि को वन विभाग द्वारा हथियाए जाने पर आंदोलन किया। कि जो भूमि खाली पड़ी थी उसका कोई मालिक नहीं था। कि 1894 में कंपनी ने एक एक्ट पारित किया कि जो भी भूमि खाली पड़ी है उसको वन विभाग द्वारा अपने कब्जे में या अपने अंडर में ले लिया जाए। लेकिन बिरसा ने इस एक्ट का या इस तरीके से भूमि जो वन विभाग द्वारा कब्जाए जाने का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने आंदोलन है वो किया कि भाई आप ये जमीन है वो नहीं ले सकते, अगर आप इस जमीन को ले लेंगे तो फिर आदिवासी जो समुदाय है वो अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा, वो कहाँ जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि 1895 में
बिरसा ने सर्वोत्तम ईश्वर के दर्शन किए। और ऐसा माना जाता है कि 1895 में बिरसा ने सर्वोत्तम ईश्वर के दर्शन है वो किए। ठीक है, उन्होंने मुंडाओं से कहा कि वे शराब पीना छोड़ दें। अब उन्होंने अपने समुदाय के लोगों से कहा, जो उसमें एक खराब आदत थी कि भाई वो शराब पीते थे, कि आप शराब पीना छोड़ दिए तथा डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। और डायन और जो जादू टोने की में अंधविश्वास था, उनकी जो पुरानी परंपराएं थी या रूढ़िवादी परंपराएं हम उनको कह सकते हैं, कि उन्होंने कहा कि भाई आप इस तरीके के अंधविश्वास को छोड़ दीजिए कि जादू कुछ होता है या डायन कुछ होता है। इस तरीके की जो रूढ़िवादी धारणाएं हैं आप इनको छोड़ दीजिए। वे रैली करने लगे। अब जो बिरसा मुंडा है वो रैली करने लगे, उन्हें स्थानीय सरदारों का साथ मिलने लगा। और वो बिरसा मुंडा है वो अपने रैलियां करने लगे और जो स्थानीय समुदाय के लोग थे उन्होंने भी उसका साथ दिया। वो रैलियों में उसके साथ जाने लगे और एकजुट है वो होने लगे। उनके अनुयायी में जो उनके शिष्य थे या उनके अनुयायियों ने कंपनी पर धावा बोला। अब उनके जो अनुयायी थे उन्होंने क्या किया, कंपनी के ऊपर अटैक कर दिया, धावा बोल दिया। 1895 में ब्रिटिश ने, अब ब्रिटिश को जब यह लगा कि भाई यह विद्रोह है या ये जो बिरसा मुंडा है ये हमारे लिए खतरनाक होता जा रहा है, तो 1895 में ब्रिटिश ने उनको गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। क्योंकि क्या होता है कि किसी भी आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो धीरे धीरे होती है। 1857 के आंदोलन की शुरुआत भी ऐसे हुई थी और फिर अंग्रेजों को उस आंदोलन को कुचलने में काफी संघर्ष है वो करना पड़ा था, काफी उसके लिए समस्याओं का सामना करना पड़ा और लास्ट में काफी संघर्ष करने के बाद उस आंदोलन को दबाया गया था। तो इस बार अंग्रेज है वो कोई गलती नहीं करना चाहते थे। जब उन्हें यह लगा कि भाई ये इंसान बिरसा मुंडा है वो आगे चलकर हमारे लिए खतरा बन सकता है, तो इसलिए उन्होंने बिरसा को गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। जब नेता को ही आप गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे तो विद्रोह है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, क्योंकि उनको नेतृत्व करने वाला कोई रहता नहीं है। तो ब्रिटिश ने 1895 में ब्रिटिश ने मुंडा को गिरफ्तार किया, वह 2 साल जेल भेज दिया गया और गिरफ्तार करके उसको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। रिहाई के बाद, अब जैसे 2 साल बाद मुंडा रिहा हुआ, 1899 में क्रिसमस के दिन, ठीक है, 1899 में क्रिसमस के दिन स्वयं के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करने हेतु विद्रोह किया। और जेल से रिहा होने के बाद 1899 में क्रिसमस के दिन, ठीक है, स्वयं के ही नेतृत्व में यानी अपने ही नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करने के लिए बिरसा मुंडा ने विद्रोह है वो कर दिया। सफेद झंडा बिरसा समाज का प्रतीक था। अब जो उन्होंने सफेद झंडा है वो चुना, जो सफेद झंडा था वो बिरसा समाज का प्रतीक था, सिंबल था। फरवरी 1900 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर फरवरी 1900 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और जून 1900 में हैजे से उनकी मृत्यु हो गई। कि दोबारा से ब्रिटिश ने या अंग्रेजों ने उनको फिर 1900 में फिर गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया गया और जून 1900 में हैजे की बीमारी से उनकी मृत्यु है वो हो गई। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट पारित कर बेगार पर रोक लगी। कि 1988 में छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट पारित हुआ और बेगार यानी जो खाली पड़ी हुई जमीन थी उसको जो वन विभाग द्वारा हथियाया जाता था उसके ऊपर है वो बैन लगा दिया गया कि भाई ऐसा है नहीं हो सकता।